आज की कहानी आप देख रहे हैं निसर डाक पे। एक गांव जिसका नाम चोखी था। इस गांव में कोरोना के समय बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी। लोग यहां पर हर दिन मर रहे थे। इस गांव से शहर जाने के लिए बस एक ही ट्रेन इस स्टेशन पर आती थी, लेकिन यहाँ के लोग इस स्टेशन पे बहुत कम जाते थे। कहते थे कि यहाँ पर किसी औरत का भूत घूमता है। ये औरत इसी रेलवे स्टेशन में ट्रेन के सामने ठीक रात के 12 बजे आके मर गई थी और उसी के दूसरे दिन वहाँ पे किसी ट्रेन को रात के 12 बजे तक रोका नहीं जाता है। इस गांव में जितनी भी ट्रेनें हैं वो सभी रात के 12 बजे के पहले ही रवाना हो जाती हैं। लेकिन अगर रात के 12 बजे के बाद कोई ट्रेन आपको दिखे तो समझ जाइए कि वह एक भूतिया ट्रेन है। कोरोना काल के पहले शहर से चोखी गांव में एक लड़का रहने आया था जिसका नाम भानु था। वो इसी गांव में खेती सीखने के लिए आया था और यहीं पर रहने लगा था। लेकिन कुछ दिन ही हुए थे कि अचानक पूरे गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा और लोगों ने पूरे गांव को सील कर दिया। ऐसे में इस गांव से अगर आपको शहर जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन से ही जाना पड़ता था। भानु उसी गांव चोखी में अपने रूम में सोच रहा था कि अब मैं इस गांव से कैसे निकलूं। इस गांव में तो पूरा कोरोना फैला हुआ है और मुझे अब अपने शहर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। फिर भानु ने अपने दोस्त को विजय को कॉल लगाया तो विजय ने कहा तुम ट्रेन से चले आओ, लेकिन भानु ने बताया कि यहाँ पर रात को कोई ट्रेन से नहीं आता जाता और स्टेशन पे बहुत कम ही आते जाते हैं। विजय बोलता है कि ठीक है, तू सुबह ही उस स्टेशन पर पहुँच जा और जो तुझे ट्रेन मिलेगी तू वही पकड़ कर चले आना। भानु कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अब भानु चोखी के रेलवे स्टेशन पर जाता है। जब भानु इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां सन्नाटे जैसा महसूस होता है। स्टेशन पर सिर्फ 3 से 4 ही लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब तो उसे शहर जाना है तो उसे उसी भूतिया स्टेशन पर रुकना पड़ता है। भानु अब रेलवे स्टेशन के अंदर घुसता है, तभी उसकी नज़र एक दीवार पर जाती है। इस दीवार पे बहुत सारे पोस्टर लगे दिखाई देते हैं और हर पोस्टर पर उसे किसी न किसी के गुमशुदा होने की खबर लिखी रहती है। भानु को समझ में नहीं आता कि इतने लोग आखिर कैसे गुम हो गए, बल्कि ये सभी लोग की उम्र लगभग 25 के ऊपर ही होगी। भानु अब रेलवे स्टेशन के अंदर जाता है जहाँ पे ट्रेन आती है। भानु वहाँ पे एक बेंच पे बैठ जाता है और ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद भानु को हल्की हल्की सी नींद आने लगती है और भानु वहीं उसी बेंच पर सो जाता है। उस बेंच के ऊपर एक पंखा चल रहा था। उसकी हवा भानु को नींद के झोंके में ले जा रही थी। धीरे धीरे भानु को नींद लग जाती है और कुछ देर बाद भानु उस रेलवे स्टेशन में अकेले ही सो रहा होता है। तभी वहाँ पर वो आखिरी ट्रेन आ जाती है और वो भी चली जाती है। लेकिन भानु को नींद ने इतना सुला दिया था कि वो उस ट्रेन की आवाज़ तक नहीं सुन पाता। भानु को नींद में एक सपना आता है जिसमें उस रेलवे स्टेशन पर एक लाल साड़ी पहने औरत दिखाई देती है और उसके पैर में घुंघरू है और वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमते हुए दिखाई देती है। और कुछ देर बाद भानु को लगता है कि वो औरत उसके पास आकर बैठ गई है। जैसे ही भानु ने उस औरत को देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। और जब भानु की नींद खुलती है तो उसे समझ में आता है कि नींद के कारण उसने आखिरी ट्रेन को मिस कर दी है। अब भानु को थोड़ा टेंशन हो जाता है कि वो शहर कैसे जाएगा, क्योंकि आखिरी ट्रेन तो छूट गई है। रात बहुत हो चुकी थी। भानु अब वापस गांव भी नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सोचा कि रात रेलवे स्टेशन पर ही गुजार ली जाए। तभी भानु वहीं स्टेशन पर अपनी रात गुजारने लगता है। कुछ देर बाद सामने से उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे रोशनी पास आती है
तो रोशनी बड़ी होती जाती है। भानु सोच में पड़ गया कि इस स्टेशन में इतनी रात को तो कोई ट्रेन नहीं आ रही है। भानु को लगा शायद ये मालगाड़ी होगी, लेकिन तभी भानु के देखते ही देखते वो ट्रेन भानु के पास से गुजरने लगती है और आके उसी स्टेशन पर रुक जाती है। भानु उस स्टेशन को देख के खुश हो जाता है कि चलो कोई तो ट्रेन आई। अब भानु उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। जैसे ही भानु उस ट्रेन पर चढ़ता है तो ट्रेन चालू हो जाती है और तेज़ी से चलने लगती है। ट्रेन में बहुत अंधेरा था और ट्रेन में एक भी लोग नहीं थे। पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन कहीं पे नहीं रुक रही थी। तभी उसे वो औरत दिखाई देती है जो लाल साड़ी पहने थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। भानु उसे देखकर डर जाता है और भानु समझ जाता है कि यह औरत और कोई नहीं बल्कि वही भूतनी है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। भानु अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन से जैसे ही कूदने वाला होता है कि वो औरत उसे पीछे से पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लेती है और ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले दिन एक सुबह एक औरत उसी रेलवे स्टेशन पे आके एक पोस्टर चिपका देती है जिसमें भानु के गुमशुदा होने की खबर होती है। कहते हैं आज भी वो भूतिया स्टेशन में वो औरत की आत्मा भटकती है और अपने साथ लोगों को उस ट्रेन में ले जाती है।